द स्मार्ट कैलेंडर में। जी हाँ फ्रेंड, एक दर्जन जिलों में आज होगा 53% डीए के साथ वेतन भुगतान पत्र जारी कर दिया गया है। 1 to 5 को लेकर के अलग विद्यालय संचालन का शेड्यूल आरटीई में इस बात पर जो है जोर दिया गया है कि 1 to 5 और 11 to 12 दोनों का टाइमिंग एक नहीं हो सकता है। इस बाबत जो है एक मुद्दा गर्म होता जा रहा है और कहीं न कहीं जो है प्राथमिक विद्यालय के समय संचालन है उसमें छूट मिलने की संभावना नज़र आ रही है। आपको बताते चले फ्रेंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने का मिलेगा एरियर और 4 महीने का एरियर का भुगतान होगा। इस बाबत भी पत्र जारी किया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ बात करें आपके जिले में कब होगा भुगतान, तो सभी 38 जिलों का यहाँ पर अपडेट दिया जाएगा और जिला वाइज अपडेट दिया जाएगा सभी 38 जिलों का। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी-बारी से देख लेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर के आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है कि माह नवंबर 2024 के विपत्र के साथ जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 का बकाया महंगाई भत्ता का विपत्र भी समर्पित करने के संबंध में। तो ये 29 से 11 का पत्र है और महंगाई भत्ता को भी समर्पित करने की बात की जा रही है। 4 महीने का महंगाई भत्ता लगभग 4 से 5,000 6,000 तक मिलेगा शिक्षकों का। और प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 3 भत्ता 1/2022 12,282 दिनांक 15/11/2024 के आधार पर ये कहा गया है। तो ये जो 15/11/2024 का 12,282 का पत्रांक है, ये सभी जिलों पर लागू होगा। फिलहाल ये पत्र जो पढ़ा जा रहा है सीवान जिले का है, तो ये सभी जिलों पर लागू होगा क्योंकि ये पत्र पूरे बिहार के लिए निकाला गया था और ये बताया गया है क्या कुछ कहा गया है इसमें। आप भी अपने जिले में एडवोकेसी करके इस तरह का पत्र निकलवा सकते हैं। उपरिक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा दिनांक 1/7/2024 से प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 50% से बढ़कर 53% स्वीकृत किया जाता है। निर्देश दिया जाता है कि माह नवंबर 2024 से महंगाई भत्ता की दर 53% की दर से सभी शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन तैयार करते हुए जुलाई 24 से लेकर के अक्टूबर 24 तक का बकाया महंगाई भत्ता का विपत्र माह नवंबर के वेतन विपत्र के साथ दिनांक 2/12/2024 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो 2 तारीख तक का यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है और आज 2 तारीख तक लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में वेतन भुगतान होगा। तो इस तरह से यदि कोई जिला कन्नी काटते हैं जो वेतन भुगतान में संलग्न है, तो आप उनको बिल्कुल इस पत्र का हवाला देते हुए उनको भी विपत्र बनाने के लिए आप कह सकते हैं एरियर का, जो जुलाई से लेकर के अक्टूबर का होगा। 57 में केंद्रीय वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 1 जुलाई 2024 को से 50% के आधार पर 53% महंगाई भत्ता दिया गया है, जिसको जो आप बखूबी जान रहे हैं। और इस बाबत जो है 1 जुलाई से ये प्रभाव से रहेगा और जो भी आपका कैलकुलेशन में 50% या उससे अधिक आएगा उसे अधिक माना जाएगा। और इसका आपको यहाँ पर दिखा दे, वर्धित महंगाई भत्ते का भुगतान माह नवंबर 2024 के वेतन संवितरण के पश्चात किया जाएगा, यानी कि वेतन दिया जाएगा और उसके बाद अलग से आपको जो है एरियर के रूप में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो है जो महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। यदि आपका 30,000 वेतन है तो 3 चौके 1,200 रुपया 1 महीने का बनेगा और 900 रुपया और 9 चौके 3,600 रुपया बनेगा। तो इस तरह से जिसका 30,000 है तो उनको लगभग 3,600 रुपये की एरियर प्राप्त होगी। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं अन्य प्रमुख हलचलों को। तो ऐसे और जो भी दोनों मद का जो वेतन भुगतान जारी होगा, क्यों जारी होगा, इस पर भी आपको दिखा देते हैं कि सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का एसएसए और जीवी का तो पूर्व से ही अलॉटमेंट मौजूद था। अब अलॉटमेंट नहीं होने का बहाना नहीं बना सका। शिक्षकों को आगामी प्रत्यवार में वेतन का भुगतान समय हो सकेगा। प्रत्यवार तो निकल चुका है। अब आपको बताते चले विभिन्न जिलों के अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि 8 तारीख तक सभी जिलों में भुगतान हो जाएगा, जो सूचना मिलकर के आ रही है। लेकिन अधिकतर जिलों में 5 दिसंबर तक ही वेतन भुगतान होगा। अब 5 दिसंबर तक 3 जिलों में भुगतान होगा, इसको आपको बता देते हैं। भागलपुर, भोजपुर, ईस्ट चंपारण, गया के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर कटिहार, किशनगंज, उसके बाद आपको बताते चले मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली
वैशाली के बाद एक जिला है आपका वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में भी 5 तारीख तक भुगतान होगा। शेष जिलों में 8 तारीख तक भुगतान हो जाएगा। और इन जिलों में जिनका 5 तारीख तक का टाइमलाइन दिया गया है, इनमें से कई जिलों में जो है आज से कल तक वेतन भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, 5 तारीख तक का आपको थोड़ा-सा लूज़ टाइमलाइन दिया गया है, लेकिन आज भी कई जिलों में वेतन भुगतान होगा। विज्ञप्ति जमा हो जाएगा और शाम तक यदि किसी तरह की कोई तकनीकी बाधा नहीं हुई तो आपको 53% डीए के साथ वेतन भुगतान होगा। आप यही प्रयास करें कि आपको डीए का एरियर मिल जाए, क्योंकि कई जिलों में जहाँ पर 15% वेतन वृद्धि का अभी भी एरियर के लिए तरस रहे हैं लोग, चाहे वो चंपारण की बात हो चाहे और भी कई जिले हैं, लेकिन कई जिलों में ऐसा 15% वाला एरियर जो है 2-3 साल पूर्व ही भुगतान हो चुका है। तो इस तरह से जो है कई सारे जो एरियर आपके बचते हैं वो दिक्कतें पैदा करती है। तो जब भी वेतन भुगतान में जो भी बकाया हो, कोशिश करें कि साथ ही साथ उसको विपत्र बनवाएं। जो लोग भी संलग्न हैं या जो लोग भी एडवोकेसी करते हैं वेतन भुगतान में, या संघ के माध्यम से करवाएं, ताकि आपका एरियर नहीं बचे, क्योंकि एरियर बच जाने के बाद जब वो अटक जाता है तो फिर जल्दी उसका भुगतान हो नहीं पाता है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। और 1 to 5 को लेकर के जो आरटीई का हवाला दिया है, जो सैटरडे को फुल डे संचालन किया जा रहा है, तो 1 to 5 का टाइमलाइन और 11-12 का टाइमलाइन जो है शिक्षण अवधि दोनों का एक बराबर नहीं हो सकता है। 1 to 5 का टाइमलाइन काफ़ी कम है और 11-12 के तुलना में तो लगभग 35 घंटे का टाइमलाइन दिया गया, जबकि 1 to 5 के बच्चों को भी 42 घंटे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी बिल्कुल हरकतें तेज हो गई है और कहीं न कहीं प्राइमरी और मिडिल स्कूल को जो है इसका लाभ मिलने जा रहा है। और आने वाले समय में यदि कुछ सकारात्मक घटनाएँ घटी तो उनको एक अलग शेड्यूल में विद्यालय संचालन देखने को मिलेगा। फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपकी भविष्य की कामना करता है। इसी उम्मीद के साथ कि आज आपका भुगतान हो, आपके जिले में भुगतान हो, आप अपने जिले का नाम लिख कर के अवश्य बताएं, ताकि आपका जो कमेंट होगा, सही कमेंट होगा, वो दूसरे जिलों के लिए, दूसरे प्रखंड के लिए, दूसरे शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा और उनके जिलों में भी एक दबाव बनेगा कि जल्द से जल्द वेतन भुगतान 1 से 2 दिनों में यानी कि 5 तारीख तक हो जाए। 8 तारीख तक का फिलहाल सरकार का ही टाइमलाइन है, जिसको लेकर के उनको चलना ही होगा, अन्यथा की स्थिति में डीपीओ डीओ पर कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।